दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग प्रकार का है जी। आज मैं वो कोई बात नहीं बताऊंगा कि पेंशन की डेट कौन सी लगी है, कौन सी कोर्ट में क्या डेट लगी है, कौन सा हमारा लाइन ऑफ एक्शन अब क्या होने वाला है। इस पर कोई बहुत बड़ी बात आपको नहीं बताऊंगा। बड़ी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि कोई डेट अभी लगी ही नहीं है कोर्ट में। भाई साहब, हम लोग कोर्ट की डेट का इंतजार करते रहते हैं। लोगों के सजेशन आते रहते हैं कि वकील और थोड़ा बड़ा वाला करिए जो कम से कम रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के अपनी डेट लगवा सके। और भाई हम लोग कंट्रीब्यूशन करने को तैयार हैं। और रिटायरी पेंशनर्स बेचारे इससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। कभी भी उनको बुलाया जाता तो सबसे पहले आ जाते हैं। वर्किंग वाले हमारे बैंक के अधिकारियों का, कर्मचारियों का कोई भी कार्यक्रम होता है, एजुकेशनल प्रोग्राम या जो भी मीटिंग होती है, प्रदर्शन होता है, तो रिटायरी सबसे पहले बुलाया जाए तो पहुंच जाते हैं, और ना बुलाया जाए, सूचना मिल जाए बेचारे तब भी पहुंच जाते हैं। इसके बावजूद होता क्या है कि भैया आपने देखा कि ये जाकर के रिटायरीज की बात तक नहीं उठाते, ये स्थिति है। इसलिए आज मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके की बात आपसे करूंगा कि इनकी सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत पड़ती है, इसके बावजूद कुछ हो नहीं पाता है। 30-32 साल से कुछ हो नहीं पाया पेंशन अपडेशन के मामले में। मुकदमे पर मुकदमे, तमाम पेटिशनर हमारे बसंत बानकुद्रे साहब हैं और ये तमाम सारे पेटिशनर हमारे चले गए। रोज़ हम लोग MC सिंगला साहब के बारे में बात करते रहते हैं कि कब कितने साल पहले गए, कब उनका केस लगेगा। LIC के केस की हम लोग बात करते रहते हैं कि कल फाइनल हियरिंग थी, आज क्या हुआ, ये सब बातें करते रहते हैं। सवाल ये है कि सब होता क्यों नहीं भाई साहब? करना किसको? सरकार को। सरकार में वो लोग प्रतिनिधि IBA के बनाए जाते हैं जो बिल्कुल सरकार के अफसर होते हैं, बल्कि डाकिया ही होते हैं। डाकिया के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ कोरियर इनको मानिए। जितना आदेश मिला यहाँ के बैठ गए। अरे भाई, अगर यही कुछ आपकी पावर होती या कुछ आप किसी लायक होते तो आप वहाँ से जाकर के सीधे 2023 से आज तक 5 डेज़ नहीं हुआ, पेंशन अपडेशन तो छोड़ दीजिए। DA का, माफ़ कीजिएगा, DA DRA की बात है कि DR की जो बात है कि इस साल से पहले वालों का अलग, इस साल से पहले वालों का अलग, मतलब बांटो और रूल करो, शासन करो, डिवाइड एंड रूल। अब मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई लंबी बात नहीं करूंगा, सीधे बताऊंगा कि आपको फिलहाल अभी क्या करना है आज की तारीख में। आज 2 तारीख हो गई है भाई साहब, और आप जान लीजिए आपकी बात को कोई सदन में, किसी सदन में तो कह पाओ है। कहीं कोई MP MLA आ जाता है, हम लोग बड़े खुश होकर उसको मंच पर बिठाते हैं। देश विदेश से आए हुए लोग, चाहे जंतर मंतर की मीटिंग हो या कहीं किसी प्रांत में मीटिंग हो रही हो, कहीं कोई सांसद वांसद को हम लोग मैनेज कर पाते हैं, सांसद विधायक को हाथ जोड़ करके उसको बड़े अनुग्रहित हम लोग हो जाते हैं कि साहब आए, बड़ी कृपा की आपने, हमारी बात को उन्होंने उठाया। अब वो बने बनाए मंच का इस्तेमाल करते हैं। मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, क्योंकि वो आपके बीच के नहीं हैं, वो आपको इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष स्नातक के लिए, विधान परिषद की स्नातक की 5 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। शिक्षकों के भी होने जा रहे हैं, लेकिन आप विधान परिषद में जो स्नातक की बात मैं आज कर रहा हूं, आप उनको समझ लीजिए। उनमें जो वोट बनेंगे वही वोट डाल पाएंगे। ये नहीं वोटर कार्ड आपके हाथ में है, वोटर लिस्ट में आपका नाम आप हो जाएंगे। ये वोटर लिस्ट अलग होती है। प्रत्येक बार इसमें वोट बनवाना पड़ता है, वोटर अपने को बनवाना पड़ता है, पंजीकृत कराना पड़ता है। इसका मैंने कई बार लिंक आपको भेजा है। और आज 2 तारीख हो गई है भाई साहब, मुश्किल से आपका 2-3 दिन बचे हैं। 6 तारीख अंतिम दिवस है इसका, अपने को वोटर बनाने का। मेरा निवेदन हाथ जोड़ करके अभी अपने सभी भाइयों से, सभी बैंकर साथियों से है, सभी बैंक के पेंशनर से है, रिटायरी से है, सभी जो काम कर रहे हैं उनसे भी है, और साथ ही अपने शिक्षक वाले लोगों से भी है, अपने गुरुजनों से भी है कि प्लीज़ आप शिक्षकों से तो निवेदन है कि आप दोनों के लिए अपना जो है इनरोल करें, अपने आप को पंजीकृत करें, शिक्षक के लिए भी और स्नातक के लिए। शिक्षक के लिए आप अपने अच्छे प्रतिनिधियों को भेजें, और स्नातक के मामले में आप हमारे बैंक के प्रतिनिधि को आप जो समर्थन दीजिए। ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका विश्वास उसी प्रकार से, बिल्कुल आपका ट्रस्ट ऐसे ही इंटैक्ट रहेगा, महफूज रहेगा, जैसे बैंक में आपका पैसा रहता है। बिल्कुल आपको कह सकता हूं भाई साहब इतनी बात, और बैंक के साथियों से कह सकता हूं कि आपकी बात उठाने वाला कोई तो विधान परिषद में होगा, और ऐसा व्यक्ति चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो व्यक्ति जाएगा वहां जो व्यक्ति आपकी केवल बात करेगा, दूसरी बातें नहीं करेगा, और कहेगा जब तक पेंशन अपडेशन नहीं होता
जब तक सभी लोगों का, उसमें शिक्षक भी शामिल हैं, ओपीएस नहीं होता, एनपीएस नहीं हटता, तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे। मैं प्राण त्याग दूंगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा भाई साहब, चाहे हमको जेल हो जाए इसके लिए, अगर पुलिस ने पकड़ लिया बीच में तो इस तरीके की बात करूँगा। ऐसा व्यक्ति आपको चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज़ ऐसे व्यक्ति को वहां भेजने लायक तो पहले आप बने, आप पंजीकृत तो करें, अपने को सक्षम तो बनाएं। आप सक्षम नहीं होते, कभी आप इस पर ध्यान गंभीरता से नहीं देते, तो दूसरे लोग बहुत कम वोट बनवा करके अपने खास लोगों को, बहुत सीमित संख्या में वोट, जितने में एक सभासद बन जाता है उतने वोट पा करके 6 वर्ष के लिए एमएलसी बन जाता है, और किसी ग्रेजुएट की कोई बात कहीं नहीं उठाता हुआ, क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं। उसने अपने खास लोगों को वोटर बना रखा है, वो उससे आर्थिक रूप से लाभान्वित होते रहते हैं इधर उधर के तरीके से। उस पर मैं कोई खास टिप्पणी आज नहीं करूँगा, कोई टिप्पणी आज नहीं करूँगा। केवल आम आदमी के बारे में पूछ सकता हूँ एक सवाल। मैं क्या पूछूं, आप पूछिए उनसे, बाकी लोगों से, कि अभी तक आपने स्नातक के लिए क्या क्या किया। कुछ नहीं कह सकते हैं, केवल मुस्कुरा सकते हैं, मुस्कुरा करके इधर उधर की बातें कर सकते हैं, बरगला सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज़, मैं आज के इस वीडियो में जो निर्वाचन आयोग है उत्तर प्रदेश का, इसका लिंक डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप आज ही इसको करें। और करने के लिए बड़ा आसान काम है भाई साहब, बहुत आसान काम है, कुछ नहीं चाहिए। आप स्नातक की मार्कशीट या डिग्री ढूंढ लीजिए, रखी होगी आपके पास में, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसी, कुछ भी मिल जाए आपको, ग्रेजुएशन की कोई डिग्री, ठीक, एक फ़ोटो आपकी लगेगी, बस आप इतने से हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बोल रहा हूं। लखनऊ सीट के लिए, भाई सीटें तो 5 है, लेकिन लखनऊ सीट के लिए मैं आपको बता दूं कि उसमें जो ज़िले आते हैं, जैसे लखनऊ है, 7 ज़िले आते हैं भाई साहब, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सीतापुर, लखीमपुर और हरदोई, ये 7 जनपद आते हैं। 7 जनपद के ग्रेजुएट, सभी बेरोजगार भाई, सभी स्नातक बच्चे, वो लोग जो 2023 तक के हैं, तारीख इसकी जो है 1 नवंबर 2022 है, लेकिन आप मोटा मोटा 23 समझ सकते हैं इसको, कि मोटा मोटा 23 समझ लीजिए कि जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं वो सब वोट उसमें डाल सकते हैं, वोटर अपने को बन सकते हैं। चुनाव होगा तो 2026 में, लेकिन इसकी तैयारी अगर आज से आपने नहीं करी तो आप अपना प्रतिनिधि वहाँ नहीं भेज सकते, जो आज तक आपने नहीं भेजा, क्योंकि आपने इसको गंभीरता से नहीं लिया। इस बार आपको बहुत ही गंभीरता से लेना है। उत्तर प्रदेश में एक आरआरबी सबसे बड़ी बन गई है, पूरे देश में सबसे बड़ी रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वो है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। वर्तमान में इसमें जो 3 बैंकें सम्मिलित हुई हैं, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, इन सभी के एम्प्लॉइज से, इन सभी के रिटायरी से मैं निवेदन करूंगा कि लखनऊ सीट पर आप प्लीज़ समर्थन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और अपने व्यक्ति को वहाँ भेजिए जी। और सभी शिक्षकों से भी निवेदन है कि बैंक द्वारा जो भी व्यक्ति फॉरवर्ड किया जाता है, आप उस व्यक्ति को इस बार जिताइए, क्योंकि शिक्षक में तो आपका प्रतिनिधि है ही। हमारे सभी शिक्षक भाई सभी ग्रेजुएट हैं, तो उनको तो 2 वोट डालने का मौका मिलता है, ग्रेजुएट का भी और शिक्षक का भी। और बैंकर साथियों से निवेदन है कि वो जागें, मोबाइल पर हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस, बीजेपी और ये वो न करें। इसी मोबाइल से जिस पर आप ये सब करते रहते हैं, प्लीज़ आप अपने को, इसी मोबाइल से आप वोटर बन जाएंगे भाई साहब। 2 मिनट का मुश्किल से समय लगता है। सावधानी ये रखनी है आपको कि आपकी मार्कशीट 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका लंबाई चौड़ाई जो है उसको थोड़ा छोटा करके रख लें पहले से। फ़ोटो रख लें, फ़ोटो को थोड़ा सा छोटा करके साइज़ करके रख लें। ये 2 चीज़ें रख लें। आधार कार्ड और वोटर कार्ड अगर आपके पास है तो उसको बगल में रख लें, इसका नंबर लगेगा। आपसे आपका क्षेत्र का थाना पूछा जाएगा, वो उसमें सब रहता, क्लिक कर लीजिए, ढूंढ करके अपने आप आ जाएगा, आप कर लीजिए। और आपका जो है पिन कोड नंबर, सदर में सदर तहसील है या कौन सी तहसील लगती है ये आपकी पूछी जा सकती है, आप किस तहसील में लगते हैं। मान लीजिए आप लखनऊ से सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वर्तमान में किस क्षेत्र से अप्लाई कर रहे हैं, आप कौन से ज़िलों को बिलोंग करते हैं, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़, कोई भी मतलब, या लखनऊ भी, तो वो आ जाएगा। तहसील आपकी कौन, यही सब आपसे पूछा जाता है। आप क्लिक 2 मिनट भी नहीं लगते हैं 1 वोट बनने में भाई साहब। अगर आप लैपटॉप पे किसी स्कूली बच्चे को बैठा देंगे तो फट से बना देगा सारे, और नहीं तो मोबाइल से आप खुद बना सकते हैं भाई साहब। हम लोगों ने खूब बनवाए हैं, सबके बनाए हैं, अपने भी बनाया है,
और मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी बनाएं। आज 2 तारीख हो चुकी है, 6 तारीख का इंतजार न करें। मेरा निवेदन है कि आज से जुट जाएं और 4 तारीख के अंदर बना करके हमको सूचित करें, हमको इन्फॉर्म करें। अगर कोई आपसे जो है परेशानी आ रही हो बनने में, कोई बात नहीं समझ में आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं तुरंत आपको उसका उत्तर दूंगा या हमारे टीम मेंबर आपको उत्तर देंगे और सीधे आपसे जुड़ेंगे। और अगर आप अपना नंबर भी देते रहेंगे तो मोबाइल का हमारे कमेंट बॉक्स में, तो हमेशा सब लोग आपसे जुड़े रहेंगे, आज भी आगे भी। और इतना विश्वास दिला सकता हूं कि बैंक का अगर वह आदमी वहां पहुंचता है तो ये बैंक पेंशन अपडेशन पहली चीज़। दूसरी चीज़ ओपीएस से एनपीएस की बात, सारे टीचर्स बेचारे लगे हुए हैं। अब हमारी नहीं समझ में आता है, नेताओं को आप तो ओपीएस दोगे, बाकी सबको एनपीएस दोगे, फिर कहोगे आप यूपीएस लेके आ गए हैं। ये सब बातें पट्टी पढ़ाने सब काम नहीं चलेगा भाई साहब। और बैंकर्स को एक चीज़ और बता दूं भाई साहब कि आगे चल कर के प्राइवेटाइजेशन की ओर इतना तेज़ी से ये लोग बढ़ रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं इनको और बड़ा करके इनमें टॉप लेवल पर सीएमडी और ये सीईओ और ये सब इस तरीके के जो लोग हैं, सीएमडी टाइप के लोग, चेयरमैन वगैरह, ये सब लोग प्राइवेट सेक्टर से कारपोरेट घराने से लाने की लोग स्कीम बना रहे हैं। सरकार के इन मंसूबों पर बिल्कुल पानी फेरिए, इनको कतई सफल मत होने दीजिए, क्योंकि सरकार को गुमराह कर रहे हैं। ये मोदी जी तक सही सूचना नहीं पहुंचा रहे हैं। क्योंकि भाई देखिए, आप समझ जाइए कि जो ये लोग स्कीम बनाते हैं बैठ करके, मैं किसी आईएएस और उनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरा सामान तैयार करने वाले यही लोग होते हैं। बैंकिंग सेक्टर से लोग होते नहीं हैं और बैंकिंग की इतनी जानकारी भी नहीं होती। और कभी कभी नीयत पर भी मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई आदमी सरकारी किसी भी तंत्र को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाता है तो मैं समझ रहा हूँ ये शोषण की ओर ले जा रहे हैं। प्राइवेट में सीधे सीधे ठेकेदार सप्लाई करेगा कर्मचारी को। अभी जैसे प्रमोशन प्रक्रिया है बैंक में, आगे चल के क्या होगा, ये प्रक्रिया गायब, एचआर हायर किया जाएगा, वो आपकी तय करेगा, वही अपॉइंटमेंट करेगा। कोई आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं, कोई आपका बैंक का कोई सिस्टम ये सब नहीं काम करेगा। एचआर आपका प्रमोशन बताएगा, वो बताएगा आप कितने योग्य हैं। आप समझ जाइए क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, या सरकार ने क्या सोच रखा है, सरकार की क्या मंशा है। हम अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं और देश का मतलब इकनॉमी मजबूत होने से है। भारत की इकनॉमी मजबूत होगी तभी सब ठीक रहेगा। अगर एक बैंक रहेगा, ज़्यादा बड़े बड़े बैंक हो जाएंगे, मान लीजिए 2 ही 4 बने, एक ही बैंक बना, तो पूरी मार्केट पर कब्जा करेंगे और अपने अपने तरीके के नए नए ऐसे नियम चलाएंगे, सिर्फ शोषण की तरफ ले जाएंगे। तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि किसी भी क्षेत्र में अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो आप सब लोग मिलजुल करके, कोई भी क्षेत्र हो, आप उसका विरोध करें और सरकार को कहें कि हम आपके साथ हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के साथ नहीं, आपकी गलत नीतियों के साथ नहीं। हम सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, स्नातकों के साथ हैं, पढ़े लिखों के साथ हैं और चाहते हैं और ज़्यादा जल्दी मतलब अच्छे अच्छे क्षेत्रों से स्नातक लोग आएँ और आगे चल के और अपने अच्छे प्रतिनिधि चुनें और सदन में भेजें। पढ़े लिखे लोग वहाँ जाने चाहिए, वो लोग जाने चाहिए जो स्नातकों के लिए ही काम करें। ये नहीं कि जो स्नातकों को खरीदने की बात करें कारपोरेट सेक्टर के लोग कि साहब इनको हम नौकर रखेंगे, वो सब अब नहीं चलने वाला। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, सभी बैंकर साथियों से, सभी बैंक के रिटायर साथियों से, जो बैंक में अभी कार्यरत है उनसे साथियों से, कि प्लीज़ आप जल्दी से आज ही लिंक पर जो है उंगली रखें, अपना टच स्टार्ट करें, आज ही वोट पंजीकृत करें। सभी शिक्षकों से निवेदन है कि आप 2-2 वोट बनाएं, एक अपना शिक्षक के लिए क्योंकि आप सभी ग्रेजुएट हैं और एक ग्रेजुएशन के वालों के लिए। और ग्रेजुएट की जो सीट है उसमें आप हमारे बैंकर साथियों को समर्थन दें, ये हमारा शिक्षकों से अनुरोध है। और ग्रेजुएट साथी जो हमारे बेरोजगार हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप देखिए कि ये बैंकिंग सेक्टर के लोग आपके लिए कितने परेशान हैं और आपके लिए क्या करना चाहते हैं, इनके मन में क्या विज़न है, क्या प्लानिंग है, क्या एक्शन प्लान है, ये आपको आगे ज़रूर दिखेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो प्लीज़ आज से ही शुरू हो जाइए अपना वोट बनाने के लिए, अपने को पंजीकृत करने के लिए। ये आज तक का अपडेट था, अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।